राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि महोत्सव चल ही रहा होता है और भार्गवी वेंकटेश से कहती है कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई, परंतु वो यहाँ आया तक नहीं। उसने तो मेरा और मेरे प्रेम के साथ विश्वासघात किया है। और आप आगे देखेंगे कि कुमार वासु दही हांडी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वेंकटेश और उसकी पत्नी के बीच दावा लगता है कि कुमार वासु दही हांडी को फोड़ पाएंगे या नहीं। इधर वासु ऊपर तक चढ़ जाते हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहते हैं कि महादेव, वेंकटेश और उसके भार्या के बीच तो दाव लग गया कि वासु दही हांडी फोड़ पाएगा कि नहीं। तो महादेव, कौन जीतेगा ये दाव? तो महादेव कहते हैं कि ये प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है गौरी, क्योंकि मेरा मत तो सदैव मेरे आराध्या के साथ ही होता है। फिर आप आगे देखेंगे कि कुमार वासु अपना संतुलन खो देते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। तभी सेवकों वासु को उठाकर ले जाकर बैठा देते हैं और उनका हाथ पैर दबाने लगते हैं। तभी वेंकटेश भार्गवी से कहते हैं कि आप गए नहीं कुमार वासु के सहायता करने, क्योंकि वो तो आपके शुभ चिंतक हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश गिरी के ग्रामीण वासी बातें करने लगते हैं कि अब दही हांडी को कौन फोड़ेगा, क्योंकि कुमार वासु के बाद तो कोई यहाँ है ही नहीं जो इतना ऊपर तक चढ़ पाएगा और मटकी को फोड़ेगा। तभी वेंकटेश ग्रामीणों के बीच जाकर बोलते हैं कि इस मटकी को मैं ही फोड़ूंगा। तो यह सुनकर ग्रामीण और सभी लोग हंसने लगते और कहते हैं कि तुम ऊपर से गिर गए तो हड्डी टूट जाएगा। तभी वेंकटेश ग्रामीणों से कहते हैं कि कोई कार्य असंभव नहीं होता है अगर विश्वास के साथ किया जाए। तो मैं आप सभी पे विश्वास करता हूँ और आप सभी मुझ पे विश्वास कीजिए तो ये कार्य संभव हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे कि महादेव और माता पार्वती के बीच बात होता है। देखो गौरी, समय की विडंबना कि श्री कृष्ण जो कि बचपन से ही दही हांडी को फोड़ते हुए आए हैं और आज उन्हें सभी को विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि मैं इस दही हांडी को फोड़ सकता हूँ। तो माता पार्वती कहते हैं कि सत्य कह रहे हैं महादेव, किंतु मुझे तो उस क्षण की प्रतीक्षा है जब वेंकटेश दही हांडी फोड़ेंगे। फिर आप आगे देखेंगे कि वासु आई से कहते हैं कि क्या लगता है ये व्यापारी मटकी फोड़ पाएगा? तो आई कहती है कि कुमार, करने दीजिए ना उसे भी प्रयास, हम सबका मनोरंजन हो जाएगा। और आई उमा से इशारा करती है कि वेंकटेश के ऊपर पानी डाले। तो उमा और बाकी सभी स्त्रियां पानी डालने लगते हैं। आगे आप देखेंगे कि गौरी महादेव से कहती है कि ये जन्माष्टमी का महोत्सव तो अत्यंत विशेष है। आगे आप देखेंगे कि पानी छिड़कने से वेंकटेश को बहुत परेशानी होती है। तो आई कहती है कि क्षमा कीजिए, किंतु ये भी एक प्रथा ही है।
आपको इस पड़ाव के बारे में ज्ञात होगा ही। अगर अपना निर्णय बदलना चाहते हैं तो कोई नहीं। तो वेंकटेश कहते हैं कि ठीक है, जब मटकी फोड़कर माखन खाने का निर्णय लिया है तो सारे प्रथा का सम्मान तो करना ही होगा। आप अपनी प्रथा निभाइए और मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। ये सब देखकर पद्मावती कहती है कि इस व्यक्ति में तो कुछ विशेष बात है। यहाँ चढ़ना कितना कठिन है, परंतु वो हार नहीं मान रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो मटकी अवश्य ही फोड़ेंगे। महोत्सव चलता ही रहता है और भार्गवी वहाँ से जाने लगती है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।